Hello everyone, this is Amit sir and let's begin the today's topic interrogative word और WH family। Dear students, इसके ठीक पहले की वीडियो में हमने इन सारे interrogative word की मीनिंग्स समझ ली थी, ठीक है। आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं उसकी प्रॉपर क्या मीनिंग्स निकलती है, ठीक है, हम किस अर्थ में उसका उपयोग कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों को एक बार फिर से लास्ट वीडियो देखकर समझ लेना है, ठीक है। आज हम इंट्रोगेटिव वर्ड को कैसे करेंगे, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होगा। लुक एट दिस साइड, यूज़ ऑफ कैन। यूज़ ऑफ कैन एक मॉडल वर्ब है और स्पोकन का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, ठीक है। हम जितनी भी अपनी मेंटल एबिलिटीज़, फिजिकल एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, है ना, परमिशन, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस कैन के रूप में हम यूज़ करते हैं, जिसका अर्थ होता है सकना, ठीक। साथ ही सकता है, सकती है, सकते हैं, कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सभी सेंटेंसेस के उस प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ हम यूज़ किसका करते हैं, कैन का, ठीक है। तो चलिए आज हम कैन को बेस करते हुए, कैन को हम बेस करेंगे, बेस बनाएंगे कैन को, और उसमें ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड को फिट करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ लुक एट दिस साइड। व्हाट मीन्स क्या एंड व्हाट मीन्स कितने, ठीक है। कम ऑन, अगर हम व्हाट के रूप में बोलें, ठीक है, हम क्या खरीद सकते हैं, हम क्या खरीद सकते हैं। व्हाट ये सबसे ध्यान रखेंगे, जितने भी इंट्रोगेटिव WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में लगेंगे, ठीक है। कम ऑन, हम क्या खरीद सकते हैं। व्हाट कैन वी परचेस, व्हाट कैन वी परचेस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्हाट परसेंट स्टूडेंट्स कैन अटेंड द ऑनलाइन क्लास, राइट। तो ये है आपका व्हाट का यूज कैन के सेंस पे। कम ऑन, वाई, क्यों, ठीक है, वह यहाँ क्यों आ सकता है। वाई कैन ही कम हियर, वाई कैन ही कम हियर, ये आपका क्यों का यूज हुआ कैन के साथ। नेक्स्ट, वेयर, हम कहाँ जा सकते हैं, या हम पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में सकते हैं वर्ड आ रहा है, और साथ ही यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, कहाँ। तो इस सेंटेंस में हम कैसे बोलेंगे, हम पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जा सकते हैं। वेयर कैन वी गो टू सेलिब्रेट पिकनिक, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, ठीक है, हम ग्रॉसरी आइटम्स कहाँ से खरीद सकते हैं, या हम एक नया सेलफोन कहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। ओके, वेल, फ्रॉम वेयर कैन वी परचेस अ न्यू सेल फोन, फ्रॉम वेयर कैन वी परचेस ग्रॉसरी, अंडरस्टैंड। वेल, नेक्स्ट, व्हेन, कब, हम अपना नया काम कब शुरू कर सकते हैं, हम अपना नया काम कब शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कब मीन्स व्हेन, तो शुरू में आपको कब के सेंस में व्हेन लगा देना है। व्हेन कैन वी स्टार्ट आवर न्यू वर्क, अंडरस्टैंड। व्हेन कैन वी स्टार्ट आवर न्यू वर्क, दिस इज यूज ऑफ व्हेन इन द सेंस ऑफ कैन, ठीक। नाउ, ठीक है, इस प्रश्न को कौन सॉल्व कर सकता है, या इस सेंटेंस को कौन ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। ये हम किससे पूछ रहे हैं, किसी पर्सन से पूछ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ओनली फॉर पर्सन लिखा हुआ है। इस प्रश्न को कौन सॉल्व कर सकता है, या इस सेंटेंस को कौन ट्रांसलेट कर सकता है। कम ऑन, कौन, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कौन, जो कि कौन सा वर्ड है आपका, WH फैमिली से बिलोंग करने वाला हु। कौन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हु। ओके, चलिए प्लेस कर दीजिए। हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, ये आपका हो गया हु का यूज कैन के, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, हुम, हम किसे बुला सकते हैं, ठीक है, हम किसे बुला सकते हैं। हुम कैन वी कॉल, हुम कैन वी कॉल, कॉल मीन्स बुलाना। कम ऑन, किससे, आप किससे मदद ले सकते हैं, आप किससे मदद ले सकते हैं, ठीक है। टू हुम, किससे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू हुम। ओके, आप किससे मदद ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। टू हुम कैन यू टेक हेल्प, टू हुम कैन यू गेट हेल्प, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, फॉर हुम, किसके लिए, ठीक है, हम डिनर किसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं,
ठीक है, हम डिनर किसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? तो फॉर होम कैन वी प्रिपेयर डिनर, फॉर होम कैन वी प्रिपेयर डिनर, किसके लिए का सेंस होगा फॉर होम, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, किसके साथ? विद होम, ठीक है, मैं किसके साथ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? मैं किसके साथ मूवी देख सकता हूँ? मैं किसके साथ खेल सकता हूँ? ये बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो किसके साथ जब भी वर्ड आएगा तो वहाँ पर उसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा? विद होम। कम ऑन, मैं किसके साथ खेल सकता हूँ? विद होम कैन आई प्ले, ठीक है, किसके साथ हम जा सकते हैं? विद होम कैन वी गो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका विद होम के साथ कैन का पुटअप है। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच। ओके, विच मीन्स कौन, ठीक है, और विच मीन्स किस, तो हम कौन के सेंस पे देखते हैं, ठीक है। ओके, कौन सा मोबाइल हम खरीद सकते हैं? कौन सा मोबाइल हम खरीद सकते हैं? विच सेल फोन कैन वी परचेस, विच सेल फोन कैन वी परचेस, कौन सा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कौन सा के अर्थ में भी हम विच का यूज करते हैं, ठीक है। कम ऑन नेक्स्ट, इन विच, किस में, आप किस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? आप किस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? इन विच क्लास कैन यू टेक एडमिशन, इन विच क्लास, मैं किस क्लास में एडमिशन ले सकता हूँ? इन विच क्लास कैन आई टेक एडमिशन। सर मैं किस बैच में आ सकता हूँ? मान लीजिए मैं एक ट्यूशन का स्टूडेंट हूँ और ट्यूशन टीचर से मैं पूछता हूँ कि सर मैं कौन से बैच में आ सकता हूँ या किस बैच में आ सकता हूँ, ठीक है। सर इन विच बैच कैन आई कम, इन विच बैच कैन आई कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस साइड, ठीक है। कम ऑन, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, विच टाइप ऑफ, इन सभी का मतलब क्या होता है? किस प्रकार का, ठीक है। ओके, हम किस प्रकार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? हम किस प्रकार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर आप किस प्रकार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? किस प्रकार का, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, विच टाइप ऑफ। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस कैन यू स्टार्ट, किस प्रकार का बिजनेस मैं स्टार्ट कर सकता हूं? व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस कैन आई स्टार्ट, मैं करगी रोड कोटा में किस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं? विच टाइप ऑफ बिजनेस कैन आई स्टार्ट इन करगी रोड कोटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो किस प्रकार का, सेंटेंस क्या हो रहा है? मैं किस प्रकार का बिजनेस शुरू कर सकता हूं। तो किस प्रकार का, ये पहला वर्ड है जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, और चूंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए आपको इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो इंट्रोगेटिव वर्ड आपने पहले प्लेस कर दिया, फिर जो भी मॉडल वर्ब्स लगती है वो लगा दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन V1 प्लेस करते हुए आपको क्वेश्चन मार्क पुटअप कर देना है, ठीक है। तो मैं किस प्रकार का बिजनेस करगी रोड कोटा में स्टार्ट कर सकता हूँ? विच टाइप ऑफ बिजनेस कैन आई स्टार्ट इन करगी रोड कोटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल, कैन को हम बार बार बेस बना रहे हैं। लुक एट हाउ, ठीक है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कैसे का सेंस यहाँ पर होता है हाउ। सो हाउ कैन आई हेल्प यू, आपने देखा होगा रिसेप्शन केबिन में जनरली ये सेंटेंस लिखा होता है, हाउ कैन आई हेल्प यू, या फिर कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, उसके साथ में मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। वेल, हाउ मैनी, कितने, हम एक दिन में कितनी बुक पढ़ सकते हैं। अब चूंकि बुक जो है काउंटेबल है, बुक जो है काउंटेबल है, इसलिए वहाँ पर हमने मैनी लगाया। हम एक दिन में कितनी बुक पढ़ सकते हैं, हाउ मेनी बुक्स कैन वी रीड इन अ डे, हाउ मेनी बुक्स कैन वी रीड इन अ डे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाउ मैनी, हम एक दिन में कितनी बुक पढ़ सकते हो, कितनी बुक, तो कितनी के लिए आपने यहाँ पर लगाना पड़ेगा हाउ मैनी, बिकॉज द बुक इज काउंटेबल नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, ओके, वेल, हाउ मच, ठीक है, आप कितना पानी पी सकते हैं, आप एक दिन में कितना पानी पी सकते हैं। अब चूंकि पानी जो है, वाटर जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है। ओके, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक इन अ डे, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक इन अ डे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, हाउ फॉर, कितना दूर, हम मॉर्निंग वॉक के लिए कितना दूर जा सकते हैं, हम मॉर्निंग वॉक के लिए कितना दूर जा सकते हैं। वेल, सो हाउ फार कैन वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, हाउ फार कैन वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए हम कितना दूर जा सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग, कब तक, हम यहाँ कब तक रुक सकते हैं,
ध्यान रखेंगे टाइम ड्यूरेशन के लिए, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा नहीं होगा, यहाँ पर हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक, ठीक है, टाइम के लिए। तो हम यहाँ कब तक रुक सकते हैं? ओके, हाउ लॉन्ग कैन वी स्टे हियर, हाउ लॉन्ग कैन वी स्टे हियर। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम, किस समय, ठीक है, मैं किस समय ट्यूशन जा सकता हूँ, मैं किस समय ट्यूशन जा सकता हूँ। तो आंसर क्या होगा? एट व्हाट टाइम कैन आई गो टू ट्यूशन, एट व्हाट टाइम कैन आई गो टू ट्यूशन। वेल, नेक्स्ट, व्हाट फॉर, किस लिए, ठीक है, किस लिए, व्हाट फॉर, ठीक है, किस लिए तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है, व्हाट फॉर कैन यू डू दिस वर्क, ठीक है। वेल, बाय विच मीन, किस माध्यम से, हम किस माध्यम से बिलासपुर पहुंच सकते हैं, किस माध्यम से हम बिलासपुर जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो या फिर किस माध्यम से हम बिलासपुर पहुंच सकते हैं। बाय विच मीन कैन वी रीच बिलासपुर, बाय विच मीन कैन वी रीच बिलासपुर। यहाँ पर क्या है? बाय विच मीन्स किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के लिए है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू लुक्ड एंड यू हेयर्ड ऑल्सो दैट यूज ऑफ कैन को बेस करते हुए हमने इन सारे इंट्रोगेटिव वर्ड को क्या किया? यूज में देखा। अब इसी बेस में आप ये चेक करने की कोशिश करें कि और भी ऐसे कितने सारे सेंटेंसेस हैं जो कैन के सेंस में मेरे बताए हुए इंस्टांसेस के अलावा, ओके, वेल, मेरे बताए हुए इंस्टांसेस के अलावा और भी और कौन कौन से ऐसे इंस्टांसेस हैं जो आप कैन के सेंस को यूज़ करते हुए इस इंट्रोगेटिव वर्ड्स में या इन सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स में आप फिट कर सकते हैं। तो आपका आज का ये टास्क भी होगा, ये दिस विल बी योर असाइनमेंट ऑल्सो टू जस्ट मेक द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके, यू मे जस्ट डू वन थिंग, यू कैन राइट फर्स्ट इन हिंदी, देन you can go for the translation so that you may easily understand which is the interrogative word and which models you have to apply. So optimum time you have to use the can. आप अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए can का यूज़ करिए. Are you getting my point? Okay. So यहाँ पर आप हिंदी सेंटेंस लिखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड वहाँ पर से हिंदी का पहचानिए, फिर उसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है आप वो पहचान कर सेंटेंस को बहुत ईजी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं. Getting my point? Okay. So dear students, ये था आपका आज का इस वीडियो का इंट्रोगेटिव वर्ड की मीनिंग्स एंड यूजेस. ओके, वेल, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इसको अलग अलग सेपरेट फॉर्म पे लिखेंगे. पर्सन के लिए कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, टाइम के लिए कौन से होते हैं, प्लेस के लिए कौन से होते हैं, थिंग्स के लिए कौन कौन से होते हैं, वो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स अलग अलग तरीके से हम सेपरेट करेंगे और उसके साथ उसका हम यूज़ भी देखेंगे एज वेल एज जब कोई व्यक्ति हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका हमको रिस्पॉन्स भी करना होता है. राइट, तो उस क्वेश्चन के लिए हम कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं. ठीक है, व्हाट परसेंट स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस, कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता नहीं, कंफर्म नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं, सर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, सर मेरे हिसाब से, या फिर सर आई थिंक, सर मुझे लगता है. ठीक है, सर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू 40% 50% स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज दे हैव proper cell phone, they have computer system as well as they have laptop in their houses. Okay, and they have the enough convenient to join the online classes. So this is from my side. आपने आंसर किया इसका. ठीक है, आप दूसरा आंसर कर सकते हैं, सर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू सर मोर देन 60% स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन, मोर देन 60% स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज इट इज़ अ मॉडर्न टाइम एंड एवरी वन हैज़ nowadays cell phone. Okay, and everyone not only has the cell phone, they have the smart cell phone, they have the Android cell phone, as well as they have a sufficient data. Okay, so this is why more than 60% students can join the class. बना आंसर. तो ये था आपका क्वेश्चन. उस क्वेश्चन के लिए कैसे आंसर आपको करना है ये आप इजी तरीके से बोल सकते हैं. तो यही प्रैक्टिस जो मैंने अभी इंस्टांस के रूप में आपको बताया, यही प्रैक्टिस अगली वीडियो में हम कर रहे होंगे. अलग अलग क्वेश्चन, उसके आंसर देने का तरीका. ठीक है, ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल में आप क्विकली ये जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए. सेंटेंसेस जो मैंने इंस्टांसेस बोले उसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए, बोलने की कोशिश करिए और अपने फ्लुएंसी को गेन करने की कोशिश करिए. टंग ट्विस्टिंग, फेस एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती है स्पोकन में डियर स्टूडेंट्स. तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करना है. ओके, सो नाउ टेक केयर, स्टे एट योर होम एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच.